पद्य खंड में पदावली के 2 पदों की व्याख्या आप लोग समझ चुके हैं। अब हम आगे इसी में चलते हैं, इसी में हम व्याख्या समझाएंगे और आप लोगों को कॉपी में करना है। देखिए तीसरा पद है माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। अब इसमें संदर्भ बेटा पहले में जो बताया है वही इसमें भी होगा। माई री मैं तो गोविंदो लियो मोल। अब इसमें प्रसंग में क्या आएगा कि इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी एकनिष्ठ अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। यानी ये प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपनी एकनिष्ठ अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। माई री मैं तो गोविंदो लियो मोल। मीराबाई जी कहती हैं कि अरे माई, मैंने तो श्री कृष्ण को गोविंदो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात श्री कृष्ण पूरी तरह मेरे हो गए हैं। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो री बजंता ढोल। कोई कहता है कि मैंने उन्हें क्या है मैंने उन्हें छिपा कर या चुपचाप नहीं खरीदा है। लिखा है कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो री बजंता ढोल। क्या कहती हैं मीराबाई जी? कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अर्थात श्री कृष्ण पूरी तरह मेरे हो गए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मूल्य देकर वस्तु को खरीद लेता है उस पर उसी का पूरा अधिकार हो जाता है। भले ही इस विषय में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यानी कोई कहता है कि कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। कोई किसी वस्तु को क्या करता है, छिपा कर खरीदता है, कोई किसी को चुपचाप खरीदता है, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो री बजंता ढोल। उसी प्रकार से कहते हैं कि कोई कहता है कि मैंने छिपा कर लिया है, कोई कहता है मैंने चुपचाप लिया है। यानी जिस प्रकार से कोई किसी वस्तु को छिपा कर खरीदता है कोई चुपचाप खरीद लेता है, उसी प्रकार कोई कहे छाने कोई कहता है छीन कर लिया है, कोई कहता है चुपके से लिया है, लियो री बजंता ढोल। किंतु मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने तो ढोल बजा करके मैंने तो क्या किया है, मैंने तो ढोल बजा कर खरीदा है। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो लियो री तराजू तोल। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को महंगा खरीदा है, कोई कहे सुहंगो कोई कहता है सस्ता खरीदा है, लियो री तराजू तोल। लेकिन मैंने तो उन्हें भली भांति नाप जोख करके यानी तराजू से तोल करके मोल लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो री अनमोलक मूल। कोई कहता है यानी क्या है, कोई कहता है काले, कोई कहे कारो कोई उसे काला कहता है, कोई गोरा कहता है, लियो री अनमोलक मूल। परंतु मैंने तो उन्हें अपना सब कुछ देकर अर्थात क्या किया है, अपना सब कुछ, परंतु मैंने तो उन्हें अपना सब कुछ देकर अर्थात सारे संसार से विरक्त होकर पूर्ण समर्पण भाव से खरीदा है। या ही को सब जाड़त है लियो री आँखी खोल। माई ये सब ये जानते हैं कि मीरा ने आँखें खोलकर अर्थात बहुत समझ बूझकर श्री कृष्ण को अपनाया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म के कौल। किसी को इस बात का क्या पता है कि प्रभु श्री कृष्ण ने मीरा को पूर्व जन्म के वादे के अनुसार दर्शन दिए हैं। यानी अपनी पूर्व जन्म श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने
मुझे क्या दिया है, अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। मीराबाई कहती हैं कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज, शैली मुक्त, रस भक्ति एवं शांत, गुण प्रसाद एवं माधुर्य, छंद, गेय पद, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा। अलंकार, अलंकार में है रूपक और अनुप्रास। आगे पद है मैं तो सांवरे के रंग राची। इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण, मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तजे नाची। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा साज श्रृंगार यानी श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। यानी मैंने क्या किया है, मैं श्री कृष्ण यानी मैं किसके, श्री कृष्ण के प्रेम में रंग कर स्वयं को भली भांति सजाकर और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज सब त्याग कर नाचने लगी हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई साची। और मैंने क्या किया है, साधुओं की सत्संगति से मेरा अज्ञान और दुर्गुण दूर हुआ है और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो पाया है। यानी क्या है, साधुओं की संगति से मेरे हृदय की जो सारी कालिमा थी वो मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है। गाए गाए हरि के गुण निश दिन काल ब्याल सुबाची। मैंने रात दिन ईश्वर के गुण गा गाकर स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है। काल ब्याल सुबाची, मैंने क्या है, काल रूपी सर्प से बचा लिया है। यानी मैंने क्या किया है, मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। अर्थात अब मुझे संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। और मुझे क्या है, अब श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है। यानी अब भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संसार व्यर्थ लगता है। उनकी बातों के अतिरिक्त सब बातें भी व्यर्थ लगती हैं और बात सब काची और सभी बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा सी गिरिधरन लाल सु भगति रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं कि मुझे सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है। संसार की किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं मिलता है। काव्यगत सौंदर्य। श्री कृष्ण के प्रति यानी श्री कृष्ण के प्रति मीरा की एक निष्ठ भक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज, शैली मुक्त, छंद गेय पद, रस भक्ति एवं शांत, गुण माधुर्य। अलंकार में को अलंकार है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, शब्द शक्ति, अभिधा
एवं लक्षणा, अभिधा एवं लक्षणा। अब आप लोगों को ये जो 2 पद मैंने पढ़ाए हैं इन्हें कॉपी में करना है। इनकी संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या करनी है और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। संदर्भ में आपने पदावली के पहले पद में संदर्भ किया है तो वही संदर्भ सभी में प्रयुक्त होगा, इसलिए आप बार बार संदर्भ मत लिखिए, क्योंकि एक बार आपने लिख दिया है तो वही होगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, परीक्षा में आएगा, तो उसमें जो भी पद आएगा यानी पदावली से यदि पद आता है किसी से भी तो उसका आपको संदर्भ लिखना होगा। ये नहीं है कि मान लीजिए कि आपसे बीच से पूछा गया पदावली में ये जो पद हैं तो पहला पद ना पूछ करके इसमें दूसरा पद दे दिया गया, तो मान लीजिए तीसरा पद दिया गया, तो आप ये सोचें कि तीसरे पद में हमें नहीं लिखना है संदर्भ। नहीं, आपको संदर्भ लिखना है। लेकिन आप जब कॉपी में कर रहे हैं तो कॉपी में आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि आपने पहले वाले में संदर्भ लिख दिया है तो सभी का संदर्भ वही है, तो आपको सभी में नहीं लिखना है।